नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ कोटड़ा टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बाखेल पंचायत में और वहां पर एक भाई है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। और आप देख रहे होंगे ये खेत पूरा सूखा सूखा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये फसल जो है पक के तैयार हुई है, पर उस खेत के मालिक है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि ये फसल पकी है कि क्या हुआ है। ये भाई साहब जो है अपनी बात जो है यहाँ की स्थानीय भाषा में रखेंगे, जिनका अनुवाद जो है मैं आपको हिंदी भाषा में करके बता दूंगा। राम 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 राम। कौन नाम है हमारा? नाम लाल जी। लाल जी, तो कौन के हो? बाखिल बाकी तो वो मतलब मैं की थे में वावेली है तो इन्हें मैं की हूँ यहाँ मैं किया तो साहब इम्पेरियो इमिम के डोकरा के वो अगला पूरा नाम डोकरा नाम के इम्पेरियो पे टाड़ पेरी इम्पेरियो ते बैठ गई है। हाँ। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि नाम लालिया राम बाखेल के रहने वाले हैं और इन्होंने ये फसल बोई थी। इनको हमने पूछा यहाँ की स्थानीय भाषा में, तो उन्होंने बताया कि ये जो फसल है ऐसी क्यों हो गई है। तो उन्होंने बताया कि ये मतलब जो ठंडी हवाएं चलने की वजह से, जिसको बोलते हैं हेम की वजह से ये फसल पकी नहीं है बल्कि पूरी तरह से नष्ट हो गई है, ऐसा उनका कहना है। और भी हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे क्या कुछ है, तो आप जुड़े रहिए अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ। तो मतलब वो कितना टाइम यह फसल है खराब हो गई है? नहीं तो वही दियो 15 दिन जब 15 दिन में। हाँ हाँ। तो मतलब ओस खेतर है कि हमारे कोई बीजू बेर है ये तार तो एक उस तो ओ है इसको ये तार तो एक उस तो एना में की वावेली मैं की वावेली थी। तो इना बारे में मतलब कोई हेमो कोई किनो सूचना आली कोई ग्राम पंचायत ना जो है कोई कर्मचारी बना वगैरह? कर्मचारी यार तो गियो साहब बने वे तो ये मोज वहाँ तो हूँ कह रहा है मौके कोई नहीं बोलिया। हाँ। तो दोस्तों इनसे हमने ये भी पूछा कि ये कितने दिनों से ये फसल जो है ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने बताया लगभग 10-15 दिनों से पहले ये फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 2-3 दिन लगातार जो रात दिन हवाएं चली थी, उसी हवा के कारण, उन्हीं हवाओं के चलने के कारण, कड़ाके की ठंड की वजह से ये फसल है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और उनको मैंने एक और सवाल किया था कि मतलब ये फसल जो है ख़राब होने के बाद यहाँ के स्थानीय जो सरपंच, जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी है, उनको रिपोर्ट वगैरह दिया था। तो ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि हाँ दिया था, लेकिन वो बोल रहे हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या करें हम भी, ऐसा वो कर्मचारियों का कहना है। और भी हम जानना चाहेंगे इससे और क्या क्या। तो मतलब लगभग 21 खेतर है था मतलब फसल तो आ तो नष्ट हो इससे। हाँ तो नष्ट हो गई है। तो सोमासा वाली तो नष्ट हो गई, बारिश ज्यादा हो गया तो गली गई वो अबर वालिया नष्ट हो गई। और बरसात वाली तो नष्ट वाह खत्म ना खत्म बे फसल खत्म वाह ही ना करानी खत्म हुई। वहाँ पानी ज्यादा पर ये तो पानी में पूरा खेत पर रेत हो गए, उसको गल गई, दोनों फसल खत्म। तो देखिए दोस्तों, जो बरसात के टाइम में फसल बोई थी गेहूँ में किस होती है टाइम बरसात के टाइम में भी फसल बोई थी मक्के की फसल, वो भी ज़्यादा पानी की वजह से वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। और अभी सर्दियों में जो ये फसल, यही मक्के की फसल बोई, वो भी पूरी तरह से कड़ाके की ठंड की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गई, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब खावानो हूँ है कोई, खावानो कोई है? खावानो तो हूँ है, मजूरी करवे नहीं कोई नहीं, सोसाइटी में कंट्रोल में मेले भाई थोड़ा खाइए। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो कितनी बहुत बड़ी जो हालत है उनकी ख़राब है। उनका ये भी कहना है कि मतलब घर में खाने का भी कुछ नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जो मतलब बरसात के टाइम में फसल बोई थी वो भी ख़राब हो चुकी है, और जो राशन उचित मूल्य की दुकान पे थोड़ा बहुत राशन मिलता है, उससे जो घर का खाना है वो पूरा होता है। और ये एक ही खेती थी फसल की बोई हुई थी, वो भी नष्ट हो गई है, ऐसा उनका कहना है। और मजदूरी करके हम जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और भी पूछेंगे उनसे। तो मतलब वो 21 खेतर तो इनामा वो हेळगी के तो मतलब इना बारे में थेमो होसा होवे सरकार हो के वासा होवे ना वीडियो ना माध्यम तो सरकार है तो थोड़ी मदद मिलती तो मेरे बड़ बच्चों है बाड़ी लेतो खाना पीना से हूँ मदद मिले जैसे कोई दौड़ा मिले तो बीजू तो हमें दौड़ा मिले कोई खर्च थोड़ो सरकार साहेब वो आली है क्या। तो दोस्तों लालिया राम जी का कहना है कि ये फसल जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है,
तो इसके बदले हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इसके बदले थोड़ी बहुत अगर तो खाने पीने का अनाज मिल सकता है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि घर में भी बहुत मुसीबत है और एक ही खेत फसल से वो मक्के की फसल बोई हुई थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। और मैं भी चाहूँगा कि किसान, जो खेती करने वाला किसान है वो इस देश का अन्नदाता है, और अगर किसान ही बर्बाद हो जाएगा तो ये देश भूख से मर जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी फसल जो है, मैं बता दूंगा आपको पूरा खोल के। ये आप देख सकते हैं कितनी कच्ची है ये फसल, ये देखो दाने भी नहीं आए हैं। अब क्या खाएंगे किसान, आप देख सकते हैं। और यहाँ के शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे हालात में किसानों का साथ देना बहुत ही ज़रूरी है, और ये चाहते भी हैं। अगर सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ के कोई बाखेल पंचायत के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी अगर मुझे चाहे तो अनाज का जो बंदोबस्त करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि इस किसान की फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी अगर ऐसे फसल नष्ट हो जाती है, उसके एवज में, इसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, तो इसके लिए आपको नज़दीकी सीएससी केंद्र पर पहले फसल का बीमा करवाना ज़रूरी होता है। तो आज ही अपने नज़दीकी सीएससी पर जाएं और फसल का बीमा करवाएं, तभी आपकी फसल नष्ट होने पर आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।